कक्षा 5 बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए शब्द भंडार। हम कर रहे थे पेज नंबर 88 में हम शब्द भंडार में हमने विलोम शब्द किए थे। आज विलोम शब्द के अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास में हम कुछ पुस्तक में करेंगे और कुछ आपके कॉपी में करेंगे। तो देखिए, विलोम शब्द जो पुस्तक में करेंगे इसमें है उचित विलोम शब्द पर मिलान कीजिए। कॉलम अ को कॉलम ब से मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए आपको विलोम शब्द याद होने चाहिए। तो वीर का क्या होता है? वीर का होता है कायर। अपना का होता है पराया। आशा का निराशा। प्रशंसा का निंदा। आय का व्यय। इसी प्रकार से जय का होता है पराजय। मौखिक का लिखित और मधुर का कटु। नूतन का पुरातन और गंभीर का चंचल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम करेंगे उचित विलोम शब्द पर गोला लगाइए। हर्ष का होता है शोक। क्या होएगा? शोक। फिर गुण का होता है दोष। हास्य का रुदन। क्रय का विक्रय। नया का पुराना। विष का अमृत। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास है निम्नलिखित शब्दों को विलोम शब्द लिखिए। तो सबसे पहले है अपनी पुस्तक में देखिए पेज नंबर 91 में साकार। तो साकार का आएगा निराकार। फिर आएगा आपका आदान का प्रदान। सुगंध का दुर्गंध। स्वामी का भक्त। उन्नति का अवनति। क्षमा का दंड। स्वर्ग का नरक। निर्धन का धनवान। शकुन का अपशकुन और आदि का अंत। ठीक है बच्चा, ये तो हम अपनी पुस्तक में ही करेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं पुस्तक कॉपी में क्या करेंगे। कॉपी में हम करेंगे मौखिक प्रश्न। तो मौखिक प्रश्न थे जो हम विलोम शब्द के हैं। एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं विलोम शब्द, या दूसरी भाषा में उसे कहते हैं विपरीतार्थक शब्द। ख, कोमल का विलोम शब्द लिखिए। तो कोमल का विलोम शब्द है कठोर। अब कोष्ठक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैंने दुकान से एक खिलौना बेचा। तो बेचे का विलोम क्या होगा? खरीदा। तो हमने लिखा मैंने एक दुकान से खिलौना खरीदा, यानी कि इसका बेचे का विलोम खरीदा। वह दूसरों को कोई नहीं देता। तो सुख का बनाना है हमने, तो हमने लिखा दुख। सुख का क्या हो जाएगा? दुख। वह दूसरों को कोई दुख नहीं देता। गौ, मोहन सदा बोलता है असत्य। तो असत्य का हमने बनाया सत्य। मोहन सदा सत्य बोलता है। करेला स्वाद में मीठा होता है। तो मीठा का बनाना था तो हमने कड़वा बनाया। करेला स्वाद में कड़वा होता है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को प्रतंत्र। तो प्रतंत्र का स्वतंत्र। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। युद्ध में पांडवों की हार का बनाना है। तो युद्ध में पांडवों की जीत हुई। तो इस प्रकार से हमने इसको कर दिया। अब आगे है हमारा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कहते हैं समानार्थक शब्द, यानी कि सिनोनिम्स, जो समान होते हैं। जैसे चित्र में दिए गए शब्दों को पढ़िए। ये किस चीज़ का चित्र है? ये है आँख का। क्या है? आँख का। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसे नेत्र भी बोल सकते हैं, चक्षु भी बोल सकते हैं, नयन भी बोल सकते हैं और लोचन भी बोल सकते हैं, और आँख मैं बोल रही हूँ। ठीक है, ये क्या है? घोड़ा। बोलते तो हम इसे घोड़ा है, लेकिन इसे और भाषा में बोल सकते हैं अश्व, हय, तुरंग और घोटक। तो चित्रों में देखिए, पहला चित्र आँख का है। आँख को हम कितना बोला हमने? नयन, नेत्र, चक्षु, ये लोचन। देखो कितने सारे नाम हो गए इसके। दूसरे में था घोड़ा, तो हमने इसे बोला घोटक, अश्व, तुरंग, हय। कितने नामों से हमें बुला दिया। तो समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाचिक या समानार्थक शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पर्यायवाचिक हैं, तो इन पर्यायवाचिक को आपको याद करना होगा। सबसे पहले है आग। तो आग को हम बोलते हैं अनल, पावक, दाहक, अग्नि। फिर है अमृत। अमृत को हम बोलते हैं सोम, पीयूष, सुधा। आकाश को हम बोलते हैं गगन, नभ, व्योम। और कपड़ा को हम बोलते हैं अंबर, पट, चीर, वस्त्र। फिर आता है कमल। कमल को हम बोलते हैं सरोज, पंकज, नीरज, अरविंद। किनारा, कूल, तीर, तट, कगार। देखो घर,
घर को हम क्या क्या बोल सकते हैं? सदन। सदन मतलब भी घर होता है। निकेतन, आलय, गृह, मंदिर। सूर्य, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, देवता, सुर, अमर, अमर्त्य, देव। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? भू, वसुधा, वसुंधरा, धरती। पर्वत, अचल, शैल, नग, भूधर, गिरि। पक्षी, शकुंत, खग, विहग, विहंगम। बाग, उद्यान, उपवन, वाटिका। बादल, मेघ, घन, जलद। बिजली, विद्युत, ताड़ित, दामिनी। चांद, सोम, विधु, इंदु, शशि। चांदनी, चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना। इंद्र, देवराज, सुरेश, सुरपति, सुरेंद्र। फूल, प्रसून, पुष्प, कुसुम, सुमन। व्यक्ति, इंसान, मानव, मनुष्य। समुद्र, सागर, नदीश, नदीपति, पयोधि, सिंधु। दूध, दुग्ध, क्षीर, स्तन्यपथ। पुत्र, सूत, आत्मज, नंदन, तनय। पुत्री, सूता, आत्मजा, तनया। दिन, दिवस, वार, वासर। राजा, नरेश, नरपति, भूपति। शेर, वनराज, मृगराज, केसरी। तलवार, खड़ग, कृपाण, असी। उपहार, पुरस्कार, भेंट, पारितोषिक। माता, जननी, अम्बा, मैया। अब है संसार। संसार को हम बोलते हैं विश्व, जगत, दुनिया। सरोवर, तड़ाग, तालाब, सर। शत्रु, अरि, दुश्मन, वैरी, रिपु। कृपा, दया, अनुग्रह, अनुकंपा। आनंद, हर्ष, खुशी, उल्लास। क्रोध, कोप, रोष, गुस्सा। कोयल, बसंत, दूत, पिक, कोकिला। भोर, भ्रमर, अली, मधुकर। दास, सेवक, नौकर, भृत्य। पत्नी, वामा, भार्या, अर्धांगिनी। सेना, दल, चमू, वाहिनी। सोना, हेम, सुवर्ण, कुंदन। सुंदर, मनोहर, कमनीय, ललाम। समूह, गण, संग, दल। मछली, मीन, मत्स्य, मकर। गंगा, भागीरथी, सुरनदी, देवनदी। चतुर, दक्ष, पटु, प्रवीण। बंदर, कपि, वानर, शखा, मृग। हवा, समीर, वायु, सदागति। ठीक है। और मोर, मयूर, सारंग, नीलकंठ। शरीर, वपु, काया, तनु। दांत, दशन, रद, दंत। तो हमने यहाँ पे कितने सारे पर्यायवाचक बने, यानी कि एक एक कितने सारे नाम हो सकते हैं। तो इन्हीं पर्यायवाचक को, यानी कि एक के आप कम से कम 3-3 पर्यायवाचक याद करिए। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल हम इसका अभ्यास करेंगे।